न्यूज हिंदी 7 ब्रेकिंग में आज की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को B20 इंडिया समिट को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 5 से 7 सालों में भारत में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग होंगे। ये हमारी सरकार की गरीबों को समर्थन देने वाली नीतियों के कारण होगा। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग गरीबी को पीछे छोड़ रहे हैं और भारत में जिसे वे नया मध्यम वर्ग कहते हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि गरीबी से निपटने के लिए सरकार की पॉलिसी काम कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा एक साथ कई फार्मूलों पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने तक पर मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें 41 से 55 साल की उम्र के उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह 11 बजे देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। यह मन की बात का 104वां एपिसोड था। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत चंद्रयान 3 की सफलता के साथ की। पीएम ने कहा, भारत के चंद्रयान ने यह साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। चंद्रयान 3 की सफलता से स्पेस वेंचर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद तेजी से बढ़ी है। बीते हफ्ते इसरो के सप्लायर्स और उनसे जुड़ी कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में भी तेजी देखी गई। इसरो चीफ एस सोमनाथ का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉर्सन एंड ट्यूब्रो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स समेत 20 कंपनियां स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के प्राइवेटाइजेशन के लिए होने वाली नीलामी में बोली लगा सकती हैं। तमिलनाडु के मदुरै जंक्शन के पास शनिवार को ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लग गई थी। इस मामले में जीआरपी ने यूपी के सीतापुर स्थित भसीन ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज किया है। एजेंसी संचालक ने IRCTC के जरिए कोच बुक किया था। 26 अगस्त की सुबह हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक झुलस गए। हादसे के बाद दक्षिण रेलवे ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जांच में पाया गया कि आग ट्रेन में रखे घरेलू गैस सिलेंडर की वजह से लगी थी, जिसे अवैध तरीके से ट्रेन में रखा गया था। कोच में लकड़ी और कोयला भी मिला है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की पटाखा फैक्ट्री में रविवार को ब्लास्ट हो गया। घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसका सही आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में स्थित गैलेक्सी होटल में रविवार दोपहर 1 बजे आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने 8 लोगों का रेस्क्यू किया। आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं लगा है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हायरिंग के बीटा वर्जन को लॉन्च करके एक नई सर्विस शुरू की है। इसके जरिए कंपनियां एक्स पर जॉब वैकेंसी डाल पाएंगी, जिससे लोगों को नौकरी मिलने और कंपनियों को सही एम्प्लॉय मिलने में आसानी होगी। एक्स के इस नए कदम से लिंक्डइन को चुनौती मिल सकती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रिपब्लिकन पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारतवंशी विवेक गणपति रामास्वामी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पार्टी में उम्मीदवारी की दौड़ में वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। रामास्वामी पहले हिंदू उम्मीदवार हैं। उन्हें अपनी हिंदू आस्था और पहचान के बारे में गर्व है। वो बोले, मैं हिंदू हूँ, दूसरों के धार्मिक आज़ादी की रक्षा कर सकता हूँ।